चैनल विंग्स ए कुरान। आप लोग जानते हैं हमने आपके साथ सीरीज स्टार्ट की हुई है और इट बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट। जैसे आपने हमारे इस चैनल पे एक वीडियो अपलोड हुई थी जहाँ पे वी वर इन्फॉर्मिंग यू कि एग्ज़ाम होने के चांसेस है। अब कौन ऑर्गेनाइज करा वी विल सी, बट देर आर लॉट ऑफ चांसेस कि सितंबर या मैक्सिमम अक्टूबर आपके एग्जाम्स हो जाए। फॉर दैट आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही हो, रिवाइज कर रहे हो। जस्ट अ क्विक रिमाइंडर, दिस इज़ आवर चैनल यूट्यूब पे, डू टाइप विंग्स ए उड़ान, यहाँ पे डू सब्सक्राइब टू इट, बिकॉज जब आप यहाँ पे सब्सक्राइब करेंगे यहाँ पे यू विल फाइंड ऑल द वीडियोज़ जो हम यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे प्लेलिस्ट पे जाके इसको क्लिक करिए। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन हेयर, प्लेलिस्ट पे क्लिक करिए। टॉप पे आपको हमारी ये वीडियोस मिलेंगी जो PYQs के रिलेटेड हम ये सॉल्व कर रहे हैं रोज़। वी आर मेकिंग श्योर कि सारी वीडियोस आपकी अपलोड हो। कोई भी वीडियो इसमें 12 से 15 मिनट से ज़्यादा नहीं होगी। 10 क्वेश्चंस विद आपको बैक टू बैक वीडियोस देखेंगे, अच्छे रिविजन। लोगो आई कीप ऑन फोकसिंग इट, दिस इज अ लोगो, इट्स पे डाउनलोड करिए। यहाँ पे आप जब जाएंगे तो यू विल नोटिस JKSS क्वेश्चन पेपर ऑफ कंटेंट रिगार्डिंग इट। ओके, यहाँ पे आपको आई विल क्लिक अगेन, ये हमारा JKSSB का कोर्स है। यहाँ पे आपको कंटेंट में काफ़ी लाइक आई सेड प्रीवियस ईयर ओरिएंटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। वी हैव मेड श्योर कि 20 to 23 जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं सब सॉल्व है विद डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है। एंड एवरीथिंग कम्स एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस, सो मेक द मोस्ट ऑफ इट, प्रैक्टिस करिए, इट विल हेल्प यू लॉट। नाउ कमिंग बैक टू आवर सीरीज़, जो हम सीरीज़ कर रहे हैं, लेट्स स्टार्ट। इस वाली जो सीरीज़ है आज की, उसमें आपको यू विल फाइंड थोड़ा मिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड करंट अफेयर्स के रिलेटेड। सो लेट्स स्टार्ट। द प्रोसीजर टू व्यू डिजिटल सिग्नेचर डिटेल्स इन MS PowerPoint, MS Word, MS Excel, इसके रिलेटेड बहुत सवाल पूछे जाते हैं। सो बेसिक डिटेल्स जो हम रोज़ यूज़ करते हैं अपने लैपटॉप पे और मे बी ना कंप्यूटर, एक बार ओवरऑल देखा करिए कि कैसे यूज़ हो रहा है। ठीक है, लेट्स सी द ऑप्शंस। A, क्लिक एडिट डिटेल्स व्यू सिग्नेचर। B, क्लिक व्यू इन्फो डेटा व्यू सिग्नेचर। C, क्लिक व्यू फाइल व्यू सिग्नेचर। D, क्लिक फाइल इन्फो व्यू सिग्नेचर। ओके, दीज आर ऑप्शंस। हमारे लाइव कमेंट सेक्शन भी ओपन है, साइमल्टेनियसली आंसर्स लिखते रहिए। द करेक्ट आंसर हेयर इज D। आप फाइल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद इन्फो पे, वहाँ पे जिसे हम कहते हैं क्लिक के बाद वो डाउन लाना पड़ता है, डाउन एरो, उस पर वहाँ पे क्लिक साइन आता है एंड दैट इज़ वेयर आपको ये व्यू सिग्नेचर मिलेगा। नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ VPN इज, अगेन दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स। ओके, आप जब वीडियोस देखेंगे, प्रीवियस वीडियोस पे जाइए, आपको बहुत बार ये क्वेश्चन मिलेगा। A, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। B, वर्चुअल प्राइवेट पब्लिक नेटवर्क। C, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। D, विजुअल प्राइवेट नेटवर्क। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, बताइए। इसका आंसर है C, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये क्या करता है, ये इस्टेब्लिश करता है एक प्रोटेक्टेड नेटवर्क। मेन इज 2 की पॉइंट्स है यहाँ पे। वन इज प्रोटेक्टेड कनेक्शन, ऑफ कोर्स। जब आप पब्लिक नेटवर्क को यूज़ कर रहे हैं, आपकी ऑनलाइन आइडेंटिटी को हाइड करता है, डिस्गाइज जिसको हम कहते हैं ना, डिस्गाइज करना। सो दीज आर द थिंग। आई रिमेंबर जब यहाँ पे इंटरनेट ब्लॉकेड था, तब ये बहुत बार VPN सर्विस का लोग यूज़ करते थे। समहाउ दे फाउंड वेज कि उसको यूज़ किया जाए। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ शॉर्टकट टू हाइड द सिलेक्टेड कॉलम्स इन MS Excel। नाउ कॉलम्स एंड रोज में डिफरेंस समझिए। A, Ctrl+9, B, Ctrl+0,
कंट्रोल प्लस 8, कंट्रोल प्लस 2। क्या आंसर है इसका? द करेक्ट इज बी। ये कॉलम्स के रिलेटेड बात हो रहे हैं। हाइड शॉर्टकट हमें हर चीज़ के लिए चाहिए, दैट इज़ हाउ वी यूज़ इट। MS एक्सेल के रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड शॉर्टकट भी काफ़ी बार पूछा जाता है, बीट वर्ड ओरिएंटेड या MS ओरिएंटेड की कंट्रोल B करके या कंट्रोल U करके क्या आता है। ओके सो अगर मैं कॉलम्स की बात कर रही हूँ तो तब कंट्रोल प्लस O करना है। अगर मैं कंट्रोल प्लस 9 कर रही हूँ तो यहाँ पे रोज की बात करेंगे। ओके अगर कंट्रोल प्लस 8 कर रही हूँ तो वो डिस्प्ले करेंगे, हाइड करेंगे ऑनलाइन आउटलाइन सिंबल्स को। नेक्स्ट, विच इज द लार्जेस्ट लिंग्विस्टिक ग्रुप इन इंडिया? Linguistic denotes with your language word, so always remember this. Which is the largest linguistic group in India? Negroid, Sino-Tibetan, C. Austric, D. Indo-Aryan. The correct is, थोड़ा हिंट समझिए, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। Indo-Aryan, इसमें आपका हिंदी, बंगाली, पंजाबी, ओके एंड इवन गुजराती, ये सब आ जाता है आपका। अगर आप जब डिटेल में पढ़ेंगे कि लिंग्विस्टिक ग्रुप्स को कैसे डिवाइडेड है, यू विल फाइंड इंडो आर्यन रहता है। ऑस्ट्रिक में आपका वो लैंग्वेजेस आ जाती है जो ईस्टर्न और स्पेशली नॉर्थ ईस्ट इंडिया में यूज़ की जाती हैं। ओके साइनो टिबेटन तो आपको एग्जाम्पल समझ आ गया होगा। साइनो टिबेटन जो तिब्बत लद्दाख साइड से यूज़ होती होंगी। नेक्स्ट, वेयर डिड द रीसेंट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स काउंटर टेररिज्म 2-day मीटिंग टेक प्लेस? ओके ये 22 का पूछ रहा है, सो लेट मी बी क्लियर। तो ये बताइए कहाँ हुआ था? जकार्ता, दुबई, सिडनी, न्यू दिल्ली। ओके दीज आर द कैपिटल्स। अब बताइए ये कौन है? द करेक्ट इज डी, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में हुआ था। और जो वहाँ पे उस टाइम पे थीम थी, ये अक्टूबर के करीब हुआ था, जो थीम थी उसका था काउंटरिंग the use of new and emerging technologies for terrorist purposes या terrorism purposes. That means they are now focusing कि technology oriented कैसे जो terrorist organization है they are focusing on it, तो उसको कैसे counter किया जाए। Who received the 2022 Nobel Prize in Literature Award? नोबेल प्राइज़ के रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो पीस प्राइज़ हो, लिटरेचर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बेसिक है, एक लिस्ट आती है छोटी सी, उसको भी याद करके रखिए तो ऐसे पता चल जाता है। डगलस स्टुअर्ट, बी. एनी अर्नोक, सी. लुई ग्लक, डी. एलियन एस्पेक्ट। एलियन एस्पेक्ट और एलियन एस्पेक्ट जैसे भी आपको प्रोनाउंस करना है। ओके इसका करेक्ट आंसर इज बी. एनी अर्नोक। यू कैन pretty sure this is a French name because she is from France. So X I in my opinion would be silent. So she like I said ये French woman है and इनकी जो writing है काफ़ी focus किया है इनकी writing में regarding gender disparities, language, class के related. And इनकी कुछ famous books है A Man's Place, A Woman's Story and Years. काफ़ी famous books हैं ये इनकी and इसी के लिए इनको award मिला था। Next, the World Heritage Site of the Bhimketka Rock Shelters is located in which of the following state? Okay, बताइए। तमिलनाडु, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश। इट्स थोड़ा इजी क्वेश्चन पढ़ा है हमने, रिवाइज भी किया हुआ है। बताइए। द करेक्ट आंसर वुड बी डी, मध्य प्रदेश में है बिल्कुल। ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जो पेलियोलिथिक एंड मीजोलिथिक पीरियड को डील करती है। पेलियोलिथिक एंड मीजोलिथिक पीरियड को डील करती है। ओके एंड ऑफ कोर्स ये यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसको ऐड किया है 2003 में। ठीक है, दिया फेमस केव पेंटिंग्स इसमें है। विच टू इंडिजीनियस वॉरशिप्स आर लॉन्च रिसेंटली एट मजगांव डॉक्स लिमिटेड मुंबई ऑन May 22? ओके ये मजगांव है जगह, डॉक्स है, डॉकयार्ड दैट मीन्स मुंबई में हुआ है 22। इसे आपको पहले बता दिया 22 के रिलेटेड है। कौन सी इंडिजीनियस है? दैट मीन्स यहाँ पे इंडिया में ही बिल्ट वॉरशिप्स। अरिहंत एंड कलिवरी, सूरत एंड उदयगिरी, शिशुमर एंड सिंधुघोष, शार्दुल एंड कुंभेर। द करेक्ट इज बी, सूरत एंड उदयगिरी। कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है इंडिया में कि 2 इंडिजिनियसली बिल्ट वॉरशिप्स है, they have been launched together concurrently, simultaneously. Okay, and they are built by
डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिज़ाइन, DND, डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिज़ाइन प्लस MDL, ठीक है, ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है. सो दैट इज हाउ दे बीन एंड द करेक्ट इज सूरत एंड उदयगिरी. अकॉर्डिंग टू ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 विच इज़ द मोस्ट पीसफुल कंट्री. हाँ जी बताइए, हमारा तो नाम ही नहीं है इसमें. A नॉर्वे, B डेनमार्क, C आइसलैंड, D आयरलैंड. द करेक्ट इज आइसलैंड. एज द नेम सजेस्ट आइसलैंड. आई एम प्रिटी श्योर वहाँ पे पॉपुलेशन कम है. एंड हमेशा याद रखिए जब पीस इंडेक्स की रिलेटेड बात होती है एंड इफ़ दे टेंड टू आस्क यू कि कौन सी पीसफुल कंट्री है, जिनको हम नॉर्डिक कंट्रीज़ यूजली कहते हैं, उन्हीं में से कुछ ना कुछ कंट्रीज़ ही टॉप करेंगी. डोंट एवर थिंक कि इंडिया जैसी कंट्री कभी टॉप करेगी. इनफैक्ट इंडिया उस लिस्ट में 126 पे है. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज आइसलैंड एंड इंडिया इज एट 126 एंड हमेशा हमारा कुछ 100 अबव ही रहता है. सो यू कैन कीप ऑन अपडेटिंग योर सेल्फ. आप चेक कर सकती है कि 21, 22, 23 में और कहाँ इंडिया अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, कहाँ जा रहा है. एंड क्योंकि इसके रिलेटेड हमारी कंट्री में पॉलिटिक्स होती है. द next question, the Ramsar Convention is associated with the conservation of which of the following? Again, a very important question and a famous topic. Drylands, wetlands, birds, biofuels. बताइए, Ramsar is a place in Iran और ये Ramsar Convention wetlands के related बात करता है. ये famous है. रामसार कन्वेंशन जितनी भी हमारी वेटलैंड्स साइट्स हैं इंडिया में, आप बताइए मुझे कहाँ है, कहाँ पे हर स्टेट में कितनी है. क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके रिलेटेड भी कि गुजरात में कितने हैं, आपके असम में कितने हैं, वेस्ट बंगाल में कितने हैं. सो एक उसकी भी लिस्ट बनानी ज़रूरी है और बना के रखिए. दैट विल हेल्प यू अ लॉट. ओके, सो कीप ऑन रिवाइजिंग. आप रिवाइज करते रहिए. वी विल बी अपलोडिंग वीडियोज़ एवरी डे आपकी हेल्प के लिए. मेक द मोस्ट ऑफ इट. अच्छे से पढ़िए. थैंक यू सो मच.